Hello students, welcome on Dreamer Study, and now today we discuss electric field intensity due to an electric dipole in its equatorial position। जरा ध्यान से देखेंगे किस तरीके से ये प्रूवमेंट करेंगे, और ये मोस्टली एग्जाम में 3 मार्क्स का पूछा ही जाता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं डाइपोल। ये हमारा डाइपोल है, तो डाइपोल का जो बीच का लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, 12 होता है। क्लियर? तो यहाँ पर क्या होगा, इससे इक्वेटोरियल पोजीशन पे ये पॉइंट हमने P लिया है, क्या लिया है, P पॉइंट लिया है। यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो कितना लेंगे, कंसीडर करेंगे, R कंसीडर करेंगे। क्लियर? चलिए इसको हम सेंटर को O कंसीडर कर देते हैं, प्लस Q को हम A कंसीडर कर देते हैं और माइनस Q को B कंसीडर कर देते हैं। क्लियर? यहाँ से यहाँ तक का जो है हमने क्या किया, एक लाइन बनाया। डिस्टेंस कितना होगा, अभी डिस्टेंस भी निकालेंगे हम लोग यहाँ से यहाँ तक। अब एंगल जो फॉर्म करेगा वो क्या फॉर्म करेगा, थीटा फॉर्म करेगा। मतलब थीटा एंगल पर क्या है, हमारा P पॉइंट रखा हुआ है। क्लियर? अच्छा, आप लोग को पता होगा कि जो प्लस Q चार्ज होता है वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ भेजता है, बाहर की तरफ भेजता है। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी, बाहर की तरफ जाएंगी। और जो माइनस Q होता है वो हमेशा कहाँ ले जाता है, अंदर की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे माइनस Q कहाँ ले जाएगा, अंदर की तरफ ले जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस Q कहाँ जाता है, बाहर की तरफ जाती हैं लाइंस, और माइनस में कहाँ आती हैं, अंदर की तरफ आती हैं। ओके, प्लस Q वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम लोग E1 कंसीडर कर देंगे और यहाँ पर इसको E2 कंसीडर कर देंगे। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है? चलिए अब जरा ध्यान से देखिएगा, मेन डायग्राम है आप लोग का। अगर आप लोग को डायग्राम समझ आ गया तो प्रूवमेंट जो है कुछ भी मतलब इसमें ऐसा है नहीं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले अगर आप लोग ट्रायंगल आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग को पता होगा ट्रायंगल में क्या होता है। ट्रायंगल में जैसे कभी भी ट्रायंगल इस तरीके से है, तो ट्रायंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं और हमें कभी एक्सटीरियर एंगल फॉर्म बाहर निकालना पड़ जाए तो क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स किसके इक्वल होता है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इट मीन्स यहाँ पर क्या जनरेट हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 थीटा। ठीक है ना? यहाँ पर क्या आ गया भाई, 2 थीटा निकल करके आ गया। अगर हम यहाँ पर क्या करें, एक हमने बाइसेक्टर बीच से ड्रॉ कर दिया, तो जब हमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो यहाँ पर क्या होगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये यहाँ पर इस तरीके से अल्टरनेट एंगल फॉर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या निकल करके आएगा, ज़रा ध्यान से देखेंगे भाई, यहाँ पर ये थीटा हो जाएगा, ये पूरा 2 थीटा था तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब थोड़ा सा कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इसका डिवीज़न ज़रा सीखने वाले हैं। देखिए ज़रा, अगर हम इस थीटा E1 के लिए बात करें तो E1 के 2 कंपोनेंट्स में डिवीज़न होगा। जैसे कि सिंपल सी बात है, यहाँ पे थीटा है तो E1 को हम 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। एक ऊपर की तरफ जाएगा जिसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा E1, क्या हो जाएगा, E1 साइन थीटा, और इधर क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। क्लियर ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट पे E1 साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा E1 कॉस थीटा। इतनी बात क्लियर है आप सभी को? चलिए अगर हम बात करेंगे यहाँ पर इधर वाले कंपोनेंट्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, ज़रा ये E2 है, तो अगर हम देखेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर क्या होगा, इधर थीटा है तो ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा E2 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा ये हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये दोनों जो है इधर आ जाएगा E2 साइन थीटा। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया तो डेफिनेटली जो है लगभग 50% चीज़ें आपकी पहले ही सॉल्व हो गई हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। ठीक है ना? वर्टिकल कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल आउट कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे कि हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है किधर की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो आइए देखते हैं आगे। तो अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या होगा, देखिए ज़रा, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। क्लियर ना? तो अगर हम ध्यान से देखें E1 E2, लेकिन E1 कॉस थीटा था और E2 क्या था, ये भी कॉस थीटा था, तो ये इस तरीके से ना लिख करके हम लोग लिखेंगे E इज इक्वल टू E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा। क्लियर? क्लियर ना? चलिए अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, बारी बारी से चीज़ें सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरीके से जो है ये प्रूवमेंट बहुत ईजी है, लेकिन एक्चुअल में हमारे माइंड में ऐसा सेटअप है कि ये बहुत मतलब एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इसमें क्रिएट हो जाती है। अच्छा देखिए, E इज इक्वल टू क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, 1/4πε0 Q/r²। क्लियर ना?
तो E1 के लिए क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, अब यहाँ पर R तो लिख नहीं सकेंगे हम लोग, इसमें हम R नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, आइए ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या डिस्टेंस होगा हमें अभी नहीं पता है, यहाँ से यहाँ तक का। तो अगर आप लेकिन एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक ट्रायंगल फॉर्म जरूर हो रहा है। क्या हो रहा है, एक ट्रायंगल जरूर फॉर्म हो रहा है। अगर आप देख पा रहे होंगे ट्रायंगल का क्या नाम है, जरा देखेंगे OAP, क्लियर ना। और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर इसका बेस देखेंगे तो क्या है, L है, और P तक का डिस्टेंस कितना है, R है। अगर हमें हाइपोटेनियस निकालना है तो हम लोग क्या मतलब AP निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो क्या निकालेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, क्लियर। तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये निकल करके आ गया है, आ गया ना। देखिए जरा ध्यान से, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर L स्क्वायर। जो ये निकल करके आया है सेम ये चीज़ यहाँ पर भी निकल करके आएगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, PV क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, क्लियर ना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब आते हैं फिर से। तो यहाँ पर जो E1 का हम लोगों ने इस तरीके से लिख रहे थे, ये इस तरीके से ना लिख करके हम लोग क्या लिखेंगे, E1 को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। और E2 क्या हो जाएगा हमारा, E2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है आप लोग को। चलिए अब हम क्या करेंगे, जा करके यहाँ पर पुट करेंगे, क्लियर ना। आइए ज़रा पुट करते हैं। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा, E1 की जगह लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सेम सारे सिनेरियो सेम हैं एकदम से, और यहाँ पे कॉस थीटा लगा दीजिए। ये देखिए दोनों ही बिल्कुल सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, ये रूट से बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। इतना निकल करके आ गया है, बोलिए ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब जरा ध्यान से देखेंगे ये कॉस थीटा क्या होता है। कॉस थीटा सभी को पता होगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, पता है भाई। अब अगर बेस को हम देखें यहाँ पर, बेस क्या है हमारा, बेस हमारा L है, और हाइपोटेनियस क्या है हमारा, देखिए ज़रा इस ट्रायंगल में अगर हम देखें यहाँ पर ध्यान से तो हमको क्या दिखेगा, देखिए ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगर हम इस ट्रायंगल में देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, ये हमारा है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा भाई H की वैल्यू कितनी हो जाएगी, H की वैल्यू अंडर रूट R स्क्वायर L स्क्वायर, और बेस क्या हो जाएगा हमारा L हो जाएगा। क्या हो जाएगा L। तो जो हम यहाँ पर रखेंगे तो L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। अब जा करके कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे और ईजिली हम लोग इस प्रूवमेंट को अंजाम दे देंगे, ठीक है। आइए ज़रा देखते हैं आगे की ओर। तो क्या हो गया, E इज इक्वल टू 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे बताइए, L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। चलिए अब ज़रा ध्यान से देखिएगा जो हम आपको बताने वाले हैं। अगर इसको यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा Q इंटू 2L, और ये जो है अगर हम इसको देखें ये पावर 1 है और ये पावर कितनी है 1/2। तो ये हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर 1, और ये हो गया R स्क्वायर L स्क्वायर की पावर 1/2, क्लियर ना। अब आपको पता है कि बेस जब सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, और ये हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर का होल 1 प्लस 1/2। तो ये निकल करके आएगा यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2। इसको जो हम सॉल्व करेंगे, क्लियर। अच्छा ये हमने P क्यों लिखा है, आप लोग को पता होना चाहिए। Q इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो वो P इज इक्वल टू Q इंटू 2L, क्लियर ना, यहाँ तक बात क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखते हैं, R जो है वो बड़ा होता है काफ़ी L से,
बट आर स्क्वायर की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी बड़ा होता है एल स्क्वायर से। तो जैसे कि एल स्क्वायर को हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे यहाँ से, क्योंकि जब मान लेते हैं हम करोड़ों की बात कर रहे हैं तो 1-2 रुपये बहुत छोटी बात होती है। वैसे ही क्या होता है, जब बहुत बड़ी लेंथ हो उसके सामने कोई बहुत छोटी लेंथ हो तो उस छोटी लेंथ को हम लोग क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई। चलिए अच्छा, तो 1/4πε0 पी आर स्क्वायर की पावर 3/2, इससे ये कैंसिल हो गया और ये क्या आ गया, ई इज इक्वल टू कितना आया, 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब निकल करके आ गया है। एक्चुअल में ये प्रूविंग तो हो गई है, लेकिन अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, पी वेक्टर माइनस का लग जाएगा अपॉन में आर क्यूब। मन में सवाल आएगा कि सर यहाँ पर माइनस क्यों लग गया, पी वेक्टर माइनस का क्यों लगा है। तो ये इस वजह से लगा है, ज़रा ध्यान से देखेंगे, ये इस वजह से लगा है क्योंकि अगर हम देखें माइनस से प्लस की ओर हमारा क्या होता है, अगर हम बात करें माइनस से प्लस की ओर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है माइनस से प्लस की ओर, ठीक है ना। तो ये तो इधर हो गया, बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करेंगे तो किधर की ओर है, इधर की ओर है। इट मीन्स दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर माइनस साइन लगाया हुआ है। क्लियर, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बाकी आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा किस तरीके से और अगले वीडियोस बना सकते हैं, लेकिन ठीक है, ओके। और बाकी जो है चीज़ों को थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करके जो है सीखने की कोशिश करिए, सिंप्लीफाई करके, और जितना भी, क्योंकि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, इससे जब न्यूमेरिकल्स बनेंगे और आप लोग देखेंगे किस बढ़िया, मतलब बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स हैं, इससे आप लोग देखेंगे पूरा जो है थ्योरम का पूरा अच्छे से यूज़ हो रहा है, डेरिवेशन का। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय ऑल ऑफ यू।